Praise the Lord. Jai Masiki. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज जिस विषय में हमको डिस्कस करना था वो थी गलातियों की पत्री की बाइबल स्टडी. पर उसकी बजाय नोइंग इस टाइम कोविड की वजह से जो इंडिया में हो रहा है, स्पेशली जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, न्यू दिल्ली, वहाँ जो कुछ हो रहा है, जिस सिचुएशन में लोग हैं, परमेश्वर ने एक चीज़ को मेरी आत्मा पर ठहराया जो मैं आपके साथ आज बांटना मांगूंगी. दैट इज फियर नॉट. डर मत. फियर का मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी concerning the outcome of something or the safety and well-being of someone. डर का अर्थ है किसी चीज के परिणाम या किसी की सुरक्षा और भलाई के विषय में चिंता की भावना रखना. वही डर मत जो बाइबल में 365 टाइम्स हर दिन के लिए एक बार परमेश्वर ने हमें स्मरण करने के लिए दिया है. हम इस चीज को 4 भाग में बांटकर सीखेंगे या बात करेंगे. पहली बात, परमेश्वर हमारी गुड शेपर्ड है. एक अच्छा चरवाहा है परमेश्वर हमारा. जैसे भजन संहिता 23rd चैप्टर की फर्स्ट वर्स में लिखा है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी. वैसे ही लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 32 वर्स में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को यह भाया है कि राज्य तुझे दे. सचमुच हमारे परमेश्वर को ये भाया है कि वो हमें राज्य दे. कौन सा राज्य? वो राज्य जो रेंट पे मिलता है, जो लीज पे मिलता है, वो राज्य, या वो राज्य जिसका कोई पेमेंट नहीं है, जो परमेश्वर हमें फ्री में देने का वादा करते हैं. वो राज्य जहाँ परमेश्वर राजा होंगे, वो ही जो हमारे चरवाहा हैं, वो ही एक दिन हमारे स्वामी होंगे. सचमुच हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है कि हमारी सारी नीड्स परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं. वो हमारे गुड फादर हैं, जो कोमलता, जो प्रेम, जो अधिकार एक चरवाहा अपनी भेड़ों की तरफ दिखाता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए एक राजा भी हैं, जो शक्ति और प्रभुता को हमारे जीवन में दर्शाते हैं. तो हमें ये चीज हमेशा स्मरण रखनी है कि हम क्यों नहीं डरते, क्योंकि परमेश्वर हमारे गुड शेपर्ड है, कि परमेश्वर हमारे राजा हैं, वो हमारे अच्छा चरवाहा है. दूसरी बात, वही हमें शांति देता है. पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है. वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो. हम आपसे बहुत दूर हैं, पर हम यहाँ से आपकी शांति, आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग हैं. It's a global news and our condolences.
go to you. हमारी आत्मा बहुत भारी है। हम आपके लिए उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि ये कलेश, ये महामारी, ये मरी आपके ऊपर से टल जाए। पर इसके दौरान परमेश्वर एक चीज़ आपको रिमाइंड करना मांगते हैं, और वो है कि मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे बच्चों, मत डरो, डर मत। और जिस परमेश्वर पिता को हम खोज रहे हैं, जब हम डरते नहीं हैं ना, तो हम आसानी से उस चीज़ को खोज पाते हैं। जब हम डरेंगे नहीं तो हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा पाएंगे। तो उस परमेश्वर को खोजने की कोशिश करें। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन फॉर अस, बट हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर केंद्रित कर सके। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा मददगार के रूप में दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14th चैप्टर 26 वर्स में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। होने दें, हम पवित्र आत्मा को ये अवसर दें कि वो हमें परमेश्वर की बातें याद दिलाएं। जब इतना नेगेटिव साउंड हमारे अराउंड है, तो कैसे हम अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं? अगर हम पवित्र आत्मा को हर मॉर्निंग इनवाइट करें, अवसर दें कि वो हमारे दिन को लीड कर सकें, वो हमारे मन को लीड कर सकें, तभी और सिर्फ तभी। चौथी बात, हमें प्रार्थना में बने रहने की बहुत ज़रूरत है। रोमियो 8 उसका 26 से लेकर 27 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यशाया की पत्री उसका 41 चैप्टर उसकी 10th वर्स में लिखा है, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं। भजन संहिता 56:3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। वही जो हमारा पिता है, वही जो हमारा चरवाहा है, वही जो हमारा राजा है, आइए हम उसी परमेश्वर पर अपने भरोसे को लगाए रखें। जॉन स्टॉट कहते हैं, A Christian's freedom from anxiety is not due to some guaranteed freedom from trouble, but to the folly of worry, and especially to the confidence that God is our Father, that even permitted suffering is within the orbit of His care. हिंदी में पढ़ूंगी, एक मसीह की परेशानी से स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि वह सब परेशानियों से मुक्त हो जाए, लेकिन चिंता की मूर्खता और विशेष रूप से इस विश्वास के लिए कि परमेश्वर हमारे पिता हैं और ये अनुमति दी गई पीड़ा भी उनकी देखभाल की कक्षा के भीतर पाई जाती है। मैं एक चीज अपने जीवन में करती हूँ, कभी भी छोटी से छोटी परेशानी भी अगर मेरे जीवन में आती है, तो इससे पहले कि मेरा मन और मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ उस पे अपना मन लगाने की बजाय मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यीशु मसीह को अपनी और अपनी सिचुएशन के बीच में खड़ा कर देती हूँ, और मैं
अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाने की कोशिश करती हूँ और परेशानी के ऊपर नहीं। परेशानी हिलती नहीं है, वो वहीं रहती है जहाँ थी, पर मेरी आंखें यीशु मसीह पर लगी रहती हैं, क्योंकि मैं जानबूझ के पर्पसली ये कोशिश करती हूँ कि परेशानी की ओर अपनी माइंड को ड्राइव ना करूँ। तो इसी बात से मैं आपको भी इंकरेज करूँगी। आई नो इस समय सिचुएशन बहुत ख़राब है और बहुत हार्ड भी है, पर मैं एक ही बात की इंकरेजमेंट आपको दूंगी, कोशिश करके आप भी अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाएं। आइए हम रैप अप करते हैं। हमें क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? पहली बात, क्योंकि परमेश्वर हमारे चरवाहा हैं, हमारे राजा हैं। वो चरवाहे की तरह कोमलता, प्रेम और अधिकार जताते हैं और साथ ही राजा की तरह शक्ति और प्रभुता भी दिखाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की शांति को थामे रखें। वो शांति नहीं जो संसार देता है, पर वो शांति जो परमेश्वर देते हैं। My peace I leave with you, my peace I give you, not like the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, nor let it be in dismay. तीसरी बात, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, और उसी को करते हुए हम चौथी चीज़ है प्रार्थना कर पाएंगे उस रूप से जो आए भर भर कर पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। सचमुच पिता परमेश्वर, आप जो करुणामय है, दयालु बाप है, आपसे प्रार्थना और विनती और निवेदन करती हूँ यीशु मसीह, होने दे खुदावंदा, तू अपने लोगों की मदद कर, अपने लोगों की अगुवाई कर, अपने लोगों को सुरक्षित रख खुदावंदा। जैसे मूसा खुदावंदा तेरे लोगों को प्रॉमिस लैंड की ओर जब ले जाने पर था खुदावंदा, और जब मरी आई यीशु मसीह, तो वो उन घरों को लांग कर चली गई जिन पर मेमने का लहू लगाया गया था यीशु मसीह। वैसे ही तो उन घरों पर खुदावंदा यीशु के नाम से खुदावंदा मेमने के लहू की छाप लगा यीशु मसीह, कि मरी लांग कर चली जाए यीशु मसीह। ओ खुदावंद, तेरा अपार प्रेम खुदावंदा, तेरी अपार दया खुदावंदा, ओ खुदावंद तेरी अपार करुणा खुदावंदा, ओ खुदावंदा इंडिया के ऊपर खुदावंदा, दिल्ली बॉम्बे के ऊपर खुदावंदा फतेहात से उतरने पाए खुदावंद। हे प्रभु, दाऊद की संतान अपने लोगों पर दया कर। ओ खुदावंदा, तू द्वार को खोल यीशु मसीह। ओ खुदावंदा, तू रास्तों को दिखा यीशु मसीह, कि लोग आशा को देख सकें, अनुभव कर सकें यीशु मसीह, क्योंकि तू परमेश्वर दया का सागर है, और वही दया और वही करुणा तू अपने लोगों पर बरसा दे यीशु मसीह। छम छम में बरसा दे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा को उतरने दे यीशु मसीह, अपनी सामर्थ में खुदावंदा, अपने प्रेम में खुदावंदा, अपनी दया में अपने लोगों को सुरक्षित रख, बचाए रख यीशु मसीह। और अंत में खुदावंदा, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा तेरे लोगों में पूरी हो सके। और खुदावंद, इस कठिन समय में सिर्फ और सिर्फ आप वो शांति दे सकते हैं खुदावंदा, जो मनुष्य की समझ से अपार है। सो पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों को वो शांति प्रदान करें। हर चीज में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आपके मीठे और जलाली नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। Praise the Lord. Stay blessed. Stay safe. Our prayers go out to you.